हेलो बच्चों, मैं संजीव सर एक बार फिर आपके लिए अर्थात क्लास 12 के बच्चों के लिए जो आज का विषय है आपका रसायन, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जो 2024 में अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं, मैं उन्हें लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए आज चलते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। तो आज के आपके पहले प्रश्न है कि अल्कोहल का क्रियाशील मूलक इनमें से कौन सा है? सिंगल बॉन्ड OH है, सिंगल बॉन्ड COOH है, सिंगल बॉन्ड CHO है या फिर डबल बॉन्ड CO है। तो एक एक करके हम देख लें। CO तो कीटोन का होता है, इसके बाद CHO जो होता है एल्डिहाइड ग्रुप है, COOH कार्बोक्सिलिक जो हो जाता है हमारा, उसका ग्रुप हो गया, OH अल्कोहल हो गया। आंसर ये हो गया। बेरबेदार ठोस है, कौन है? सोचिए। ग्रेफाइट है, कांच है, हीरा है। इनमें से कौन सा आंसर होगा? हमें सोच के बताइए। आप तो पढ़े हैं, एक साल इधर आपका करीब करीब कंप्लीट होने वाला है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? ग्रेफाइट या फिर कांच या फिर हीरा? तो आपका जो सही आंसर होगा यहाँ पे वो होगा कांच। बेंजीन का अनुसूत्र होता है C6H6 C4H10 C6H12। कौन सा? तो हम आपको बताते चलें, एक एक करके 1 बाय 1 चेक करते हैं। यहाँ पे कार्बन 6 है और यहाँ हाइड्रोजन 12 हो रहा है, यानी सीधा दुगना। ये किस फार्मूला में है? CN और H2N, यानी अल्कीन ग्रुप का है। तो ये तो बच्चों आपका हेक्सीन है। C4H10 ये आपका किस ग्रुप में जा रहा है? CnH2n+2, यानी एल्केन ग्रुप। हमने इसका एक शॉर्ट भी आपको दिया है, उस शॉर्ट को जाके उस फार्मूला को चेक कर लीजिए, यहाँ पे सारे बन जाएंगे आपके। तो ये आपका सही आंसर यहाँ पे होगा। ये आपका है ब्यूटेन, ये आपका है बेंजीन। तो ये सही आंसर है। एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या होती है। अब यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। एनिलीन में तो पाई बॉन्ड की संख्या 0 है या फिर 1 है या फिर 2 है या फिर 3 है, यानी D है। तो कौन सा आंसर सही होगा इसमें से हमें बताइए। एनिलीन में 4 का जो आंसर होगा वो होगा D। ठीक। 5 में आइए। वर्ग 16 में ऑक्सीजन के अलावा, तो वर्ग 16 तो ये आपका लोहा तो आपको पता है संक्रमण धातु में आता है। ये सोडियम, ये भी आपको पता होगा, वर्ग 1 का है। इसके बाद नाइट्रोजन, ये भी आपको पता होगा, वर्ग 15 का चला गया। 16 में सल्फर। ठीक, आंसर यही होगा। सिरका में कौन सा अम्ल होता है बताइए। HCOOH फॉर्मिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक एसिड है, C2H5OH इथेनोइक में चला गया। तो सही इसका आंसर होगा B। SCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है 4 है, 6 है, 12 है, 7 है। बोलिए हमको कौन सा होगा। हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग बोलते हैं ना, तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? 7 का वो हो जाएगा आपका B। निकेल है, होल CN4 है, ऊपर में -2 आपका निगेटिव है, में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या। तो बच्चों चूंकि हम अभी नए नए यूट्यूब पर आए हैं, आपको इस तरह के बहुत सारे हम वीडियो बाद में अपलोड कर देंगे। अभी परीक्षा के दृष्टिकोण से हम आपको इस तरह के वीडियो ला रहे हैं ताकि आप इसको देखिए, सीखिए, समझिए। ऐसे पढ़े होंगे तो आपको निकालना ऑक्सीकरण संख्या आता होगा। तो आंसर चूज करके हमें बताइए कौन सा सही है 8 में। तो जो 8 का आंसर होगा वो होगा 0। एल्केनल का सामान्य सूत्र है, अब हमें बताएं। CnH2n+1O, CnH2nO, CnH2n-2, CnH2n और O2। कौन सा सही आंसर है बताइए 9 का। तो 9 का सही आंसर है B, CnH2nO। ओलियम का सूत्र अब बताइए हमको।
H2SO7, H2SO3, H2SO4। तो जो सही आंसर होगा इनमें से ए बी सी में वो होगा H2SO7। जिंक अयस्क नहीं है इसमें से कौन सा है? जिंकाइट तो सेम है दोनों, यहाँ पे रख लीजिए। बॉक्साइट के जगह पे हेमेटाइट रखिए, तो हेमेटाइट तो किसका हो जाता है? लोहा का। बॉक्साइट एल्युमिनियम का। तो आंसर कौन होगा? जिंक का, जिंकाइट। तो यहाँ पे हम हेमेटाइट रख लेंगे ऑप्शन में, ठीक। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, कौन होता है? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, धनात्मक इलेक्ट्रोड, उदासीन इलेक्ट्रोड, कौन इसमें से बताइए? 12 का कौन सा आंसर सही है? तो वो होगा ए, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। रबरदार ठोस होता है, हीरा, कांच, रबर, बताइए हमें। रबरदार ठोस कौन है? हीरा है, कांच है, रबर है, लगाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 13 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए, हीरा। कीटोन क्रियाशील मूलक है, लीजिए आपको ऊपर में हम करवा चुके हैं, फिर आ गया यहाँ पे। तो ये इसका जो सही आंसर आपको पता होगा वहां बता चुके हैं, डबल बॉन्ड CO, यही आपका होगा। नेक्स्ट आइए, सिंगल बॉन्ड CONH2 ग्रुप को हम कहते हैं एमिडो ग्रुप, एमिनो ग्रुप, कार्बाइल एमीन, कौन सा बताइए हमें? 15 का कौन सा सही आंसर है? तो जो 15 का सही आंसर होगा यहाँ पे वो होगा ए, एमिडो ग्रुप। पहाड़ पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि वहां दाब कम हो जाता है, ताप कम हो जाता है, कि दाब अधिक हो जाता है? बताइए 16 का कौन सा आंसर सही होगा? तो सही आंसर यहाँ पे होगा वहां दाब कम हो जाता है। उजला व पीला फास्फोरस है, अपरूप है, संभारिक है, समस्थानिक है? अपरूप कहते हैं कि कोई भी जो तत्व है एक से अधिक रूपों में पाया जाए उसे अपरूप कहते हैं, और वैसे तत्व जिनके भार समान हो उसे समभारिक कहते हैं, और वैसे तत्व जिसके परमाणु संख्या समान हो, प्रोटॉन संख्या समान हो, उसे समस्थानिक कहते हैं, आइसोटॉप्स। ये तो आइसोबार है, यही इलेक्ट्रॉप्स है। तो कौन सा आंसर सही होगा बच्चों, हमें बताओ। 17 का तो सही आंसर होगा ए, अप्रूप। इनमें कौन सा हैलोजन प्रबल अपचायक है? इसमें कौन सा हैलोजन प्रबल अपचायक है? ये तो आपको पता चल गया है, उजला पीला फास्फोरस बता चुके अभी, अपरूप, संभारिक, समस्थानिक। तो आंसर कौन सा था? अपरूप होगा। इसमें कौन सा हैलोजन प्रबल अपचायक है ये हमें बताइए। फ्लोरीन है, आयोडीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, कौन सा है बताइए हमें। तो जो सही आंसर है वो है फ्लोरीन। नेक्स्ट आइए, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है उस पे आ जाते हैं। पेनिसिलिन है, क्या है? हार्मोन है, दर्द निवारक है, एंटीबायोटिक है? बताइए। इसके आविष्कारक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो हार्मोन है कि दर्द निवारक है कि एंटीबायोटिक है? हमें फर्स्ट बताइए। तो सही आंसर होगा इसका एंटीबायोटिक है। एस्प्रिन क्या है? एंटीबायोटिक है, ज्वरनाशी है, एंटीसेप्टिक है? बताइए। तो आंसर होगा ज्वरनाशी। डिटॉल का उपयोग हम कहाँ करते हैं? संक्रमणहारी में, प्रतिरोधी में, मलेरिया रोधी में, या सभी में? कौन सा आंसर सही होगा? चूज कीजिए, चूज वन ऑफ देम, बताइए हमें। तो 21 का जो सही आंसर होगा वो होगा इसमें से जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा प्रतिरोधी। वैसा पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए। ज्वरनाशी, पीड़ाहारी, प्रतिजैविक? बताइए। ज्वरनाशी कहेंगे जो शरीर के ताप को कम करेगा, कि पीड़ाहारी हो तो दर्द को कम करेगा, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक हो गया। तो यहाँ पे 22 का जो सही आंसर होगा ये होगा। CF2 डबल बॉन्ड CF2 किसका बहुलक या किसका एकलक है बताइए। ग्लैप्टल, नाइलॉन 6, टेफ्लॉन? टेफ्लॉन का होगा सही आंसर। ब्यूना एस और ब्यूना एन है, प्राकृतिक रबर है, संश्लेषित रबर है, कि लैटेक्स है?
तो जो सही आंसर होगा यहाँ पे वो 24 का हो जाएगा आपका बी, संश्लेषित रबर। इसमें एस्टर बंद है, किसमें है? टेरिलीन में है, नायलॉन में है, टेफ्लॉन में है, बेकेलाइट में, किस में बताइए? किसमें है? एस्टर बंद खोजना है आपको। 25 का सही आंसर होगा टेरिलीन। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन, अस्टायरीन, क्लोरोप्रीन। तो जो सही आंसर होगा आइसोप्रीन। इसमें कौन पॉलीएमाइड है? टेफ्लॉन है, नायलॉन 66 है, बेकेलाइट है, टेरिलीन है, बताइए हमको। ए का टेफ्लॉन, बी का नायलॉन 66, सी का बेकेलाइट, डी का टेरिलीन। तो जो सही आंसर होगा वो होगा नायलॉन 66। मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता है, क्या उत्पन्न नहीं करता बताइए? एंजाइम, डीएनए, विटामिन, हार्मोन्स। तो आपको पता होगा एंजाइम तो करता है, डीएनए करता है, हार्मोन्स करता है, फिर क्या नहीं करता है? ऑप्शन आपका सी सही हो गया। ज्विटर आयन बनाने में कौन सा समर्थ है? तो कौन सा समर्थ है? CH3NO2, CH3COOH या फिर H2N CH3COOH। तो ए बी सी में सही आंसर कौन होगा? 29 का सी। ठीक है। ग्लूकोज में कायरल परमाणु या कायरल कार्बन की संख्या 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, कौन सा है बताइए? 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा। तो 30 का जो सही आंसर होगा वो 4 होगा। लैक्टिक अम्ल में कायरल कार्बन की संख्या है 4, 5, 1, 3, बताइए क्या होगा? तो सही आंसर होगा 1। एंजाइम क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है। तो जो सही आंसर होगा 32 का प्रोटीन है। विटामिन सी है क्या है बताइए? मैलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, पैरासीटामोल, लैक्टिक अम्ल, बताइए हमें सही आंसर। विटामिन सी क्या है? तो आंसर सही होगा 33 का वो होगा बी, एस्कॉर्बिक एसिड। वो रासायनिक नाम इसका है विटामिन सी का। विटामिन ए का अब आपको रासायनिक नाम बताना है, बताइए। एस्कॉर्बिक तो अभी देख चुके हैं तो ये तो नहीं होगा। रेटिनॉल की कैल्सिफेरॉल। तो सही आंसर होगा 34 का जो आपका होगा वो होगा बी। मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र अब आपको बताना है। CH3NC, CH3CN, C2H5CN, C2H5NC, कौन सा होगा बताइए? 35 का आंसर फास्ट तो होगा CH3NC। बच्चों हम ये आपके पहले वाले सेक्शन यानी कि पार्ट 1 लेके आए हैं और हम कोशिश करेंगे कि 2, 4, 5 सेक्शन में आपको हम 35-35 करके करीब 175 क्वेश्चन में लड़ाने का प्रयास रहेगा मेरा। और आप इनको एकदम अच्छे से कर लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो परीक्षा में। और हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि आप के सारे जो सिलेबस कंप्लीट कर दें और देखिए हम कहाँ तक सक्सेस होते हैं। उम्मीद है कि हम सक्सेस हो जाएंगे क्योंकि आप हमारे साथ हैं और हम आपके साथ हैं। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, HCOOH, CH3COOH, C2H5COOH या फिर कोई नहीं। तो बच्चों ये आप पे हम छोड़ रहे हैं। आपको हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे तो उस वीडियो में आपको इसका हम आंसर बताएंगे। तो तब तक के लिए आप सेहतमंद रहिए और खुश रहिए, पढ़िए, ध्यान लगाइए, मन लगाइए और हम आपको आशीर्वाद देंगे कि आप आगे जीवन में तरक्की करें। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू।